अगला प्रश्न है सुबंतानां त्रितानां च का संख्या। ए संहिता, बी अवसानम, सी पदम, डी है इतः। इसका आंसर पदम। 24वां प्रश्न है इत संख्या विधायकम सूत्रम अस्ति। ए अंतर्शनम लोप, बी आदिरन्ते संहिता, सी हल्त्यनम, डी है तस्य लोपः। इसका आंसर सी हलनत्यम। 25वां है संयोग संख्या भविष्यति। ए द्वयो सर्वयोः मध्ये, बी द्वयो व्यंजनों मध्ये, सी द्वयो वाक्योः मध्ये, डी द्वयो पद्यों मध्ये। 25 का आंसर बी द्वयो व्यंजनों मध्ये। 24वां अधोलिखितानां कस्मिन् पदे संहिता संख्या प्रयुक्त। ए है उपेन्द्र, बी है रामस्य, सी है कमलम, डी है अचल। 24 का आंसर हुआ उपेन्द्र। 27वां संस्कृत वर्णमालायां उच्चारण स्थानं वर्तते। नव, एकादश, सप्त, पंच। इसका आंसर हुआ एकादश, बी। तवर्गस्य उच्चारण स्थानमस्ति। ए ओष्ठो, बी तालु, सी दंत, डी कंठः। तवर्ग से है तो दंतः। सुप्ति दंततम भवति। ए वर्णसंख्यम, बी पदसंख्यम, सी संयोग संगम, डी है संहिता संज्ञा। तो इसका आंसर हुआ बी पद संख्या। अगला प्रश्न है विसर्ग से उच्चारण स्थानम अस्ति। तालु, कंठ, कंठोष्ठ या दंता। तो विसर्ग से उच्चारण स्थानम अस्ति बी कंठः। अगला प्रश्न है सवर्ण संख्या भवति। ए मुग्ननासिकावच्छिन्यो, बी द्वयो सवित्यो, सी द्वयो अनुदात्यो, या डी तुल्यास्य प्रयत्नो। तो इसका आंसर हुआ तुल्यास्य प्रयत्नो। अगला प्रश्न निम्नलिखितेषु वर्णेषु इस स्पष्टावला चेत्या। क ख ग, बी य र ल व, सी है अ ई उ री, और डी है श श श अ। तो इसका आंसर हुआ बी य र ल व। फिर दिया है टी संख्या विधेयकम सूत्रम अस्ति। ए पर सन्निकर्ष, बी सुप्ति दंडता, अर्थवदना धातु प्रत्यय, या अचो इत्यादि। इसका आंसर हुआ अचो इत्यादि, अचोयंता। स्पष्ट वर्ड है कचट तप, यर लव, सज जह, डी है यर लव। तो इसका पहले है ए कचट तप। अगला प्रश्न है कंठ। ख का उच्चारण स्थान ख, कंठ से, तालु से, उष्ठ या दल्थ, तो वो है कंठ। अगला प्रश्न अ एवं आप परस्पर है सवर्ण संयोग पद या संहिता। तो इसका है सवर्ण। ट वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ, मूर्धा, उष्ठ, तो इसका है मूर्धा। सवर्ण संख्या विधेयक सूत्र क्या है। ए जरूर जर्री सर्वैन, तुलस्य प्रथम श्रवणम, या अंक सर्वजन निर्धन, दीर्घ या हलंतम।
तो इसका बी तुलस्य प्रत्यम सर्वनाम। अगला प्रश्न है शल प्रत्याहार में सम्मिलित वर्ण है। शल प्रत्याहार में सम्मिलित वर्ण है ए य, बी स, व, सी है प, डी है ग। इसका आंसर है बी स। उसमें वर्ण है ए य, बी श, सी ख, डी व। इसका आंसर है बी श। उदात्त संख्या विधेयक सूत्र है ए उचित उदात्त, बी निश्चित उदात्त, सी समाहार स्वरित, डी है दर्शनम लोप। तो इसका अर्थ है ए। आंसर कौन सा? ए उच्चे उदात्त। व का उच्चारण स्थान है ए दंत, मुर्दा, सिकंठ या दंतोष्ठ। तो इसका आंसर है डी दंतोष्ठ। अगला प्रश्न स्पर्श व्यंजन स्पर्श वर्ण है। स्पर्श वर्ण ए कचट तप, बी यरलव, सी सज, डी है यरल व। इसका आंसर है ए कचट तप। फिर पूछा य वर्ण ए अंतस्थ स्पर्श उष में है या स्वर। इसका आंसर ए अंतस्थ। अगला प्रश्न है सहायता संख्या किस सूत्र से होती है? ए समाहार स्वरति, बी निचिरनुदात, सी आद्यंत्रेंदे सहायता और डी पर संकर्ष। इसका आंसर है सी आदिर्नत्य तैनयन सहायता। अगला प्रश्न परस्पर स्वर्ण नहीं है। ए प फ ब, प भ, बी द न, सी ई बड़ी, डी है क च। इसका आंसर है डी क च ट क च। नासिका से उत्पन्न वर्णों की संख्या नाक से बोली जाती है 6, 5, 4 या 9। तो इसका आंसर है 9। अगला प्रश्न दिया है सवर्ण से उच्चारण स्थान किम अस्ति, मूर्धा, तालु, दंतः या कंठः। तो इसका आंसर है तालु। अब है मिलान चिन्ह अधिस्त्विगनाम समीचीना तालिका चिन्ह। शकार तो तालव्य, सकार दंत्यम, षष्कार शकार कंठस, मर्धन्य गखार गकार है कंठे। उस्वरस्य वर्ण स्थानम किम, कंठ, तालु, मूर्धा या ओष्ठ ओष्ठो। अगला प्रश्न है री वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम, ए मूर्धा, दंता, कंठ या डी तालु। तो इसमें उत्तर दिया है अ मूर्धा। वर्ण से री वर्ण से उच्चारण स्थानम किम, रे वर्ण, मूर्धा, दंता, कंठ या तालु। इसका तात्पर्य है। अगला प्रश्न है व कारक से उच्चारण स्थानम किम, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, तालुओष्ठ या और नासिका ओष्ठ। तो इसका आंसर है ए दंतोष्ठ। ल वर्ण से उच्चारण स्थानम विद्यते, ए मूर्धा, बी दंता, सी तालु और डी कंठः। तो इसका अर्थ बी दंतः। उ स्वर से उच्चारण स्थानम भवति, ए कंठ, बी तालु, सी मूर्धा और डी है ओष्ठो। तो आंसर है डी ओष्ठो। च वर्ग से उच्चारण स्थानम भवति च, ए मुखम, बी हस्तो, सी तालु और डी दंता। इसका आंसर हुआ सी तालु। अगला प्रश्न थ व्यंजन से उच्चारण स्थानम भवति, ए तालु, बी मूर्धा, सी कंठ और डी दिया है दंता। तो इसका आंसर है डी दंता। य वर्ण से उच्चारण स्थानम विद्यते, कंठ, मूर्धा, तालु या दंता। इसका आंसर है तालु। दंता। ओ स्वर वर्ण से उच्चारण स्थान विद्यते, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठ, तालु और जिह्वमूला। इसका अर्थ है बी कंठ, इसमें कंठोष्ठ। त वर्ग से उच्चारण स्थान भवति, तो इसमें भी आंसर जो दिया वो है दंता। फिर मूर्धा उच्चारण स्थानम अस्ति वकारस्य, चकारस्य, ककारस्य, प्रकारस्य, सकारस्य। ह वर्ण से उच्चारण स्थान विद्यते कंठ,
ए स्वरवर्णाची उच्चारणी संपत्ती कंठतालू किंवा मूर्ता उच्चारणी संकथित रवर्णस्य चंद पादहतु ये इतस्य वेदस्य शास्त्रस्य पुराणस्य आंसर है वेदस्य। अगला प्रश्न है निरुक्तम किम अस्ति ए वेदः महाकाव्यम वेदानां या उपनिषद सी वेदानां माहेश्वराणि सूत्राणि सन्ति चत्वारिंशत् चतुर्दश चत्वारः बी चतुर्दश ऋग्वेदस्य मण्डलानां संख्या अस्ति अष्टादश दश एकादश या चत्वारिंशत् बी दश श्रुतीनां तदनुगामी ग्रन्थाः उच्यन्ते ए पुराणानि कालिदासी नाटकानि भासलानि नाटकानि या स्मृते